आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है हमारे फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर का हेनरी लॉ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ के बारे में। तो हेनरी लॉ कहता क्या है, बेसिक चीज़ें समझना। हेनरी लॉ कहता है एक सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये कहता है कि जो अगर हम किसी भी गैस को अगर मैं किसी लिक्विड में मिला रहा हूँ, किसी भी गैस को किसी लिक्विड में मिला रहा हूँ, तो इसकी सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी को तुम कैसे निकाल सकते हो, इस चीज़ के बारे में हमारा हेनरी लॉ बताता है। दोबारा सुनना, अगर मैं किसी गैस को किसी लिक्विड में मिक्स कर रहा हूँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या चीज़ अफेक्ट करेगी। देखो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट करती है वो होता है प्रेशर। तो यही चीज़ बता रहे हैं हेनरी लॉ। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है हमारे प्रेशर में और हमारे सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, तो हेनरी लॉ है क्या, हमने राउल्ट लॉ पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ कहता है कि जो भी हमारा कोई गैस है, अगर मैं उसे किसी लिक्विड में मिला रहा हूँ तो उसके प्रेशर में और उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन आएगा, यही चीज़ को क्या कहता है, हमारा हेनरी लॉ कहता है। तो इसको आप अच्छे से समझते हैं कि हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि एप्लीकेशन देखो, तुम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ज़रूरत कहाँ आती है, फर्क इससे पड़ता है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे नॉर्मल अगर यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारे कंटेनर है जिसमें ऊपर एक पिस्टल लगा है और ये ब्लैक कलर वाले लिक्विड और ब्लू वाला क्या है, गैस है। ये भी उतनी अच्छी से डिजॉल्व नहीं हुई, देखो होमोजीनियस से डिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने प्रेशर ऊपर वेट बढ़ाया और प्रेशर को बढ़ाया तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से होमोजीनियसली वो मिक्स हो चुकी है। तो यही चीज़ तुम्हें रिलेशन बता रही है कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या है। तो हेनरी लॉ कहता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, हेनरी लॉ है कांस्टेंट टेम्परेचर की टाइम पे टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम हेनरी लॉ सिर्फ बात करता है प्रेशर से। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, क्या कहा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ध्यान सुनना, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर की। वो गैस सॉलिड में कितना, लिक्विड में कितना पार्शियल प्रेशर लगा रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, वही हेनरी लॉ यही कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर, क्या उस गैस उस लिक्विड में कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है उससे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी टेक, अगर हम लें मोल फ्रैक्शन एज अ मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्युबिलिटी का कोई मेजरमेंट थोड़ी है, मैं वो दिखा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ इसमें घुल रही है, तो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से, किससे मैं डिफाइन करूँगा। देखो, पार्शियल प्रेशर तो प्रेशर होता है, एक मैथमेटिकल टर्म है। सॉल्युबिलिटी कोई मैथमेटिकल टर्म तो है नहीं, तो मैंने क्या किया है, हेनरी लॉ ने क्या किया, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म पे लिखा। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन तुम्हें पता होगी थी, मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी, उसने कहा कि सॉल्युबिलिटी किससे डिफाइन की जाएगी, मोल फ्रैक्शन से। तो यही कहा हमने, इफ वी टेक मोल फ्रैक्शन एज अ मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी की जो मेजरमेंट को अगर मैं मोल फ्रैक्शन लूँ, तब हेनरी लॉ कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उसके पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दोबारा सुनना, ध्यान सुनना, क्या है हेनरी लॉ का स्टेटमेंट। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट एक्चुअल में ये है, अगर मैं शुरुआत बताऊँ, एक्चुअल में हेनरी लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। सिंपल चीज़, कितनी गैस खुलेगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितना उसमें प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी कोई मैथमेटिकल टर्म तो है नहीं, डिफाइन किससे किया जाएगा। अब इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मान रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने मैथमेटिकल यूज के लिए सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन माना है, तो अब मैं सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करूंगा, तो तब मेरा जो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ उसकी सॉल्युबिलिटी ही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बता रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, अब मैंने सॉल्युबिलिटी को सेकंड लाइन में लिखा है कि सॉल्युबिलिटी को मैंने मोल फ्रैक्शन के टर्म पे दिखा गया है। अब इसलिए थर्ड जो स्टेटमेंट है वो पहला ही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिखा, मैंने मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर की। यही स्टेटमेंट है, P इज प्रोपोर्शनल टू Xi। अब प्रोपोर्शनल का ट्रेंड रहता है तो KH आता है, इस KH को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, ये हर गैस हर लिक्विड के अलग अलग होता है, तो KH को कहा जाता है हेनरी कांस्टेंट। ये जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैंने फिर ये बात बोली कि तुम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जरूरत क्या इससे फर्क पड़ता है। क्या सीखा हमने पार्शियल प्रेशर से, हमने मतलब हेनरी लॉ ने सिखाया क्या, तो इसकी एप्लीकेशन में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हेनरी लॉ लिखने आएगा
स्टेटमेंट के बाद डायग्राम का एप्लीकेशन बतानी जरूरी है, ठीक है। अब सुनना क्या है इसके एप्लीकेशन। देखो सबसे पहले इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक जितनी भी हो गई, ये सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोका कोला, पेप्सी, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है, CO2 ऐड इन अ हाई प्रेशर, CO2 को उसमें हाई प्रेशर के साथ ऐड किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ना कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है उसको, हाई प्रेशर के साथ ऐड किया जाता है। क्यों? टू डिजॉल्व इन अ ड्रिंक, कि वो ड्रिंक में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर तुम्हें CO2 को क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली तुम उसे जितनी ज़्यादा हाई प्रेशर, तुम्हें बताया जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, तो तुमने उसे हाई प्रेशर में उसे ऐड किया जाएगा जिससे वो इजीली क्या होता है, डिजॉल्व हो जाए। तब हम बोतल बंद होता है तुम्हें क्या दिखती है, क्या CO2 नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही व्हेन बोतल इज ओपन, जैसे ही बोतल ओपन किया जाता है तो प्रेशर जो होता है रिलीज होता है, और प्रेशर रिलीज, जितना प्रेशर तो दबा रखा था रिलीज होता है, और CO2 जो है एस्केप करती है, CO2 एस्केप करना चाहती है। एस्केप करने के लिए क्या करती है, आसपास के जितने लिक्विड पार्टिकल हैं उनको भी ले जाके फिर साउंड के साथ क्या करती है, एस्केप करती है, ठीक है। तो इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 को मिक्स करना है, क्या करना है, CO2 को मिक्स करना है। तो ऑब्वियसली अगर तुम अच्छी से डिजॉल्व करना है तो हाई प्रेशर में डिजॉल्व करो, जितना ज़्यादा तुम प्रेशर हाई रखोगे उतना ज़्यादा अच्छी डिजॉल्व हो जाएगी। जब प्रेशर हाई रहता है तो ऑब्वियसली उसमें अंदर CO2 रहती है, पूरी तरीके से घुली रहती है, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक है। चाहे तुम उसका ढक्कन खोलते हो, प्रेशर रिलीज होता है, साइड साइड CO2 एस्केप करना शुरू करती है, ठीक है। ये वाली बात, ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन अपना एट हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों की बात करें, हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई की बात करते हैं। द प्रेशर इज टू लो, ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड जितना तुम ऊपर रहते हो प्रेशर जो रहता है उतना ही क्या रहता है, कम रहता है। दैट O2 ऑक्सीजन नॉट इजीली डिसॉल्व इन ब्लड, जो ऑक्सीजन, देखो पता है शरीर का काम क्या होता है, किसी को ये बता दो, बेसिकली बता देता हूँ। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, O2 हम इनहेल करते हैं, वो O2 सीधा कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। हाई प्रेशर जब O2 को हमें ब्लड में मिक्स करना पड़ता है, तो हम हाई प्रेशर, हमारे जो लंग्स होते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा, लंग्स में जो होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हाई प्रेशर से ऑक्सीजन को किस में डिजॉल्व कर देते हैं, हम ब्लड में डिजॉल्व करते हैं। अब ये ब्लड आएगा पार्ट के हर शरीर के हर कोने में, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लो होगा तो ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के सारे टिश्यूज़ के पास चली जाएगी। इस तरीके से हमारी बॉडी का मेन ऑक्सीजन काम करती है, ऑक्सीजन इस तरीके से जाती है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है हाई एल्टीट्यूड, मान लो माउंट एवरेस्ट है, वहाँ ऑक्सीजन टैंक ले जाना पड़ता है ना, ऑक्सीजन कम करके। क्यों होता है ऐसा, ऑक्सीजन तो हर जगह से ही नहीं है, पॉइंट है ना, ऑक्सीजन है उधर बट ये कम होता है, वहाँ प्रेशर उतना नहीं है, तो ऑक्सीजन अच्छी से डिजॉल्व ब्लड में हो ही नहीं पाती है, नहीं हो पाती है। तो अब ब्लड में अच्छी जगह डिजॉल्व नहीं हो पाती तो जाएगी कैसे, और अगर डिजॉल्व नहीं हो पाएगी तो फ्लो अच्छी से नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए जब ऑक्सीजन टैंक में प्रेशराइज्ड प्रेशर करके हम ऑक्सीजन को भेजते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से डिजॉल्व हो पाए। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है कि हाई एल्टीट्यूड का सवाल है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है ना, जब तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आने का कारण क्या है ये बताना भी एप्लीकेशन ही है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्यों हो रही है, ऑक्सीजन तो हर जगह है, फिर भी कमी क्यों हो रही है, तो कारण यही था कि भाई साहब वहाँ प्रेशर कम है, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन डिजॉल्व ब्लड में डिजॉल्व हो नहीं पाएगी, अच्छे से डिजॉल्व नहीं पाएगी तो हमारे शरीर के हर पॉइंट को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा है कि एक्वेटिक स्पीसीज, जो कि पानी में रहने वाली स्पीसीज होती है, मोस्टली लिव इन डीप पार्ट ऑफ सी, पार्ट मतलब समुद्र के नीचे ज़्यादा रहती है, ऊपर ऊपर पे नहीं रहती है। कभी तुम समुद्र में अगर जाओ तो तुम्हें ऊपर ऊपर में मछलियाँ तैरते हुए नहीं दिखेगी, नीचे ही दिखेगी। क्यों, ड्यू टू हाई प्रेशर, मैं बताया ना, जितना तुम ऊपर जाते हो उतना प्रेशर कम होता है, जितना तुम नीचे जाते हो उतना प्रेशर होता है। समुद्र में नीचे आ जाता है, हाई प्रेशर रहता है। ऑक्सीजन इज मोर डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होती है। मतलब नीचे जो पानी होगा, ये मान लो एक समुद्र है, तो ऊपर ऊपर में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी, बट नीचे जो वाटर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होगी। अगर डिजॉल्व होगी तो गियर से जो ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन में ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है ज़्यादा मिलेगी। ऊपर तो पानी में ऑक्सीजन कम है, तो अगर वो पानी को लेंगे वो, उसकी वजह से तो उन्हें ऑक्सीजन उसकी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि क्यों एक्वेटिक स्पीशीज बहुत नीचे रहती है। ऑब्वियसली डॉल्फिन्स, व्हेल, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, व्हेल तो जनरली ऊपर नीचे रहती है क्योंकि उनके पास लंग्स होते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते। जिनके पास गिल्स होते हैं उनकी बात करेंगे कि वो जनरली डीप पार्ट ऑफ सी में रहा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ये भी है, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके जो वो टैंक होता है उसके अंदर हम ऑक्सीजन और हीलियम भरते हैं, ठीक है। क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली होता क्या है, पहले के टाइम पे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन N2 भरी जाती थी ऑक्सीजन टैंक में, तो प्योर ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ मिक्सचर दिया जाता था, ऑक्सीजन प्लस N2 दिया जाता था। तो जब वो स्कूबा डाइवर नीचे जाते थे तो उनका हाई प्रेशर होता था कि जो ऑक्सीजन प्लस ब्लड में बहुत अच्छी से क्या होता था, डिजॉल्व हो जाती थी बहुत अच्छी से। लेकिन जैसे वो ऊपर आते थे, जैसे ऊपर आते थे होता क्या था, अब रिलीज होगी, प्रेशर कम, डिजॉल्विटी घटेगी, ऑक्सीजन ब्लड से ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकल के तो कोई काम नहीं होता है। बट जब नाइट्रोजन निकलता है ना, उसकी वजह से कभी कभी नसें फट जाना, बबल बन जाना, ये कार्य हो जाने थे, जिसकी वजह से होता क्या था, बहुत सारे स्कूबा डाइवर्स की मौत हो जाने वाली।
तो अब देखा गया कि यार क्या करें, तो हल्की गैस इनर्ट गैस भर गई, तो आप ऑक्सीजन प्लस आज के ज़माने में एच ही भरा जाता है, हीलियम भर जाती है, हीलियम भर जाती है। इसकी वजह से होता क्या है, जब ये प्रेशराइज देखो कभी भी तो कभी स्कूबा डाइवर्स को उठो, तो जैसे वो निकलते हैं उनको डीप प्रेशराइज चैम्बर में ले जाया जाता है, तो उनका प्रेशर एक चांस उठो, क्योंकि अचानक से अगर प्रेशर घटेगा तो बहुत ज़्यादा नस फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है किसकी, हेनरी लॉ की। तो अगर हेनरी लॉ आपको आपके स्कूल में मतलब एग्जाम आएगा तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, एक डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाना बहुत अच्छा होता है, और ये बताना पड़ेगा तीन स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट तो एक ही है कि जो प्रेशर होता है वो सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली स्टेटमेंट ये लिखिए, हमने सॉलिबिलिटी कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने सॉलिबिलिटी को क्या डिफाइन किया है, क्या, मोल फ्रैक्शन। और अगली स्टेटमेंट में हमने सॉलिबिलिटी का बस मोल फ्रैक्शन लिख दिया, तो पी प्रोपोर्शनल टू जाई, और प्रोपोर्शनल अथॉरिटी का कांस्टेंट आएगा पी इक्वल टू के एस जाई, के एस क्या है एंड कांस्टेंट। और ये कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।